यानी कि एक कुटुंब के सब परिवार है। हाँ, एक सब कुटुंब नहीं, एक सत्य में ही सब जी रहे हैं। अच्छा, एक सत्य में एक ही फैमिली है, एक ही चेतना है, एक ही प्रकृति है। प्रकृति में भेद है, सत्य में भेद नहीं है। मैं इस पे थोड़ा विस्तार चाहूंगा, किसमें भेद आपने कहा? प्रकृति में भेद है, सत्य में भेद नहीं है। सत्य की सब पर एक समान सत्ता है, सत्य की एक समान सब में शक्ति है, और एक समान सत्य के सब में गुण है। ये सत्य है, वहाँ सत्य में भेद नहीं है। भेद करता है जो प्रकृति में उतर आता है। तब वहाँ जाति भेद है, कुल भेद है, वर्ण भेद है, सारे भेद प्रकृति के अंतर्गत हैं। यानी इस भेद को विजय करना ही लक्ष्य है। विजय करना इसलिए लक्ष्य है कि सत्य में जब तक भेद रहेगा तब तक संघर्ष रहेगा। संघर्ष का अंत करने के लिए भेदभाव को मिटाना है। सब में एक अनंत अखंड तत्व का अनुभव करना, ये भेद मिटाव करने का साधन है। पराजित न होने का कोई मंत्र है बाबा? पराजित होने का मंत्र ये है कि जीत की ही इच्छा न रह जाए। पराजित न होने का मंत्र? पराजित न होने का मतलब है जीतने की इच्छा न रह जाए। स्वामी जी, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, महात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? महात्मा परमात्मा में अंतर है, जो जीवात्मा परमात्मा को जान लेता है वो महात्मा होता है, और जो नहीं जानता वो साधारण जीवात्मा रहता है। उसके जानने के कुछ उपाय हैं? उपाय है दुख की कृपा। जैसे जैसे दुख होगा तैसे उसे सत्य की खोज कर सत्य आनंद को जानना चाहेगा, सत्य सुख को चाहेगा, और सत्य सुख को चाहेगा तो परमात्मा का योग उसे अनुभव करना ही पड़ेगा। नहीं, ये सत्य आनंद क्या है? सत्य आनंद वो है जिसमें परिवर्तन न हो, जो अखंड हो, अनंत हो, वो सत्य है। और सत्य में ही वो आनंद है जिसमें भेदभाव का दुख, भ्रांति, भय नहीं रह जाता। आप मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, विभिन्न जगहों पर जाते हैं, विभिन्न लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको आप अपनी अपनी बातें बताते हैं। मैं स्वामी जी ये जानना चाहता हूं कि इतने जगहों पर आप जाते हैं, इतने किस्म की आपको तजुर्बा होता है, या आपको भावनाएं जागती हैं, या समझते हैं लोगों को, और कभी उत्तर प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी मद्रास में, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की जुबानें बोलते हैं। हिंदुस्तान आपको मालूम यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो इन सब लोगों से जब आप वार्तालाप करते हैं या मिलते हैं या अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, उन्हें समझाते हैं, आपको किसी किस्म का कष्ट नहीं होता? हमें नौशाद अली से कष्ट नहीं हो रहा है तो किससे होगा? बताओ, हमें कष्ट नहीं होता। कष्ट एक बात भेद और है, कष्ट होता है तन को, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, तन को कष्ट है। दुख होता है मन को, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। दुख और कष्ट में अंतर है। कष्ट प्रतिकूल, शरीर की प्रतिकूलता में शरीर को कष्ट होता है, और मन की प्रतिकूलता में कष्ट नहीं, मन को दुख होता है। दुख और कष्ट में अंतर है। स्वामी जी, ये देवी देवताओं के बारे में कुछ बताइए कि ये महिमा क्या है? ये जो शक्ति है, यानी जो शक्ति है, नारियों में जो शक्ति है वो देवी शक्ति कहलाती है। और वो देवी शक्ति मनुष्य में भी है। शक्ति ही के द्वारा सारी क्रियाएं होती हैं, शक्ति ही के द्वारा पाप पुण्य बनते हैं। तो देवी देवता वो है जो सब में दिव्यता की दिशा को दिखाता है, वो दिव्यता है। और जो दिव्यता से विमुख बनाता है वो असुरत्व है, असुर है, राक्षस है, दानव है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे काली, दुर्गा या पार्वती, ये सब क्या एक ही शक्ति के डिफरेंट नाम है? नहीं, नाम तो अलग अलग हैं, शक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है। नाम और रूप दोनों अलग हैं, शक्ति सब में एक ही है। तो ये क्या विभिन्न जगहों में इन देवियों की पूजा होती है, विभिन्न तरीके से होती है, क्या इसमें कोई खास भेद छुपा है? जो जिसको मानता है उसी ढंग से पूजा का मतलब क्या है? प्रसन्नता। जो जिस देवी को, एक देवी को मानते हैं जो बलि चढ़ाते हैं, तो देवी को मांसाहारी मानते हैं तो बलि चढ़ाते हैं, और जो मांसाहारी नहीं मानते वो फल फूल चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं। मान्यता के अनुसार पूजा में भेद है। लेकिन ये आकार की पूजा हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, निराकार में जब इंसान जाता है और जब वो अपने मस्तिष्क को वहाँ पर समेट कर आता है कि मैं बगैर किसी चीज़ को रख के पूजा करूँ, तो ये एक बहुत बड़ा त्याग है। तो ये क्या मुमकिन है कि ये साधारण आदमी इसको अपना सके? साधारण असाधारण आदमी की प्रकृति के भेद से होता है। जिसका ज्ञान जितना सत्य के निकट होता है वो साधारण है, और जितना ज्ञान प्रकृति के बीच में रहता है वो साधारण है। तो असाधारण और साधारण में जो अंतर है, आपका मतलब ये है कि जो असाधारण लोग हैं वो क्या कभी
असाधारण नहीं बन सकते? बन सकते हैं। साधारण लोग भी असाधारण बनेंगे कब? जब उनका लक्ष्य है सुख मिले, स्वतंत्रता मिले। लेकिन असत के संबंध से स्वतंत्रता सुख की प्राप्ति होगी नहीं, तो दुख ही उनको इस दिशा में ले जाएगा। जबकि बोध कराएगा कि अखंड सत्य है, अखंड अनंत है, तब उनका ये सीमित सुख से बंधन मिट जाएगा। स्वामी जी, हम ज्ञान योग द्वारा सत्य का साक्षात कैसे कर सकते हैं? ज्ञान योग का मतलब है ज्ञान के द्वारा योग को जानना। भक्ति का मतलब है, भक्ति योग का मतलब है भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। कर्म योग का मतलब है कर्म के द्वारा सत्य के तक पहुंच जाना। अच्छे कर्म कैसे किए जाएं बाबा? जब बुरे कर्म का दुख होगा तो अच्छे कर्म किए जाएंगे। स्वामी जी, आपको हमारे हिंदुस्तान में डिफरेंट लोगों, डिफरेंट जाति, डिफरेंट चेहरे के लोगों के लिए तो खैर आपके पास कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन क्या इन लोगों के लिए कोई संदेश है? संदेश एक ही है, सत्य की दिशा में प्रेरित करना। क्योंकि असत्य की सीमा में रहते हुए प्राणी सुख, सदा रहने वाला सुख प्राप्त नहीं कर सकता, और प्राणी की मांग है सदा रहने वाला सुख मिले। तो सदा रहने वाला सुख उसी में मिलेगा जो सदा रहने वाले को जान लेगा और उसी में उसका प्रेम लग जाएगा, तब सदा रहने वाला सुख मिलेगा। दुख ही इसके लिए हमें रास्ता है, दुख के द्वारा हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। आपने इस पर कोई रचना की है? हम नहीं जानते कि रचना की है। रचना हो गई तो हो गई होगी। स्वामी जी अगर की है तो सुना। सुनाएगी नहीं। सुनाने का याद नहीं आता। जो हो जाए उसका हम संकल्प। प्रेम की बातें, कुछ हंसी और मजाक के बीच हमारी जिंदगी को सुलझाने की और मंजिल तक पहुंचाने की कई सुझाव दिए, और बीच बीच उन्होंने ये भी दिखाया कि इंसान सुख को भी भोग कर सकता है, हंस सकता है, बोल सकता है, लेकिन अगर वो अपने लक्ष्य से में लगा रहे, उससे हटे नहीं, तो वो जरूर मंजिल पा सकता है। हमें अगर इनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ें, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जरूर मंजिल पाएंगे, और हम नहीं बल्कि इंसानियत एक मंजिल पाएगी। इंसान जो नहीं पा सका शायद वो पा जाए, शायद अपने कर्तव्य को पालन करते हुए वो भूल जाए कि नफरत क्या है, वो भूल जाए दुख क्या है, वो भूल जाए जिंदगी में जो लालचपन है वो क्या है। ये सब भूलना और मंजिल की तरफ ले जाना ही इनका, पथिक जी का बहुत बड़ा एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, इस्तेकाम है। मुझे मजरू का एक शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इनके भक्तों को देखकर यही लगता है कि शायद ये शेर इन्हीं के लिए कहा गया था। इससे पहले इन्होंने एक बात और कही कि इंसान मरता नहीं है, वो आत्मा परमात्मा से जाके मिल जाता है। तो मुझे फिर वो शेर याद आ रहा है, कौन कहता है मौत आएगी, मर जाऊंगा। कौन कहता है मौत आएगी, मर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। तो मैं समझता हूं अर्थात इनका मतलब यही है कि परमात्मा एक विशाल समंदर है और हम सब अल्टीमेटली वहीं जाकर अंत हो जाएगा। मैं इनकी जिंदगी में जो ये चल रहे हैं, अभी सफर इनका जारी है, यात्रा इनका भी जारी है। ये सफर तय बहुत कर चुके हैं और पता नहीं कहां तक और तय करेंगे, लेकिन जहां से जहां तक पथिक बाबा गुजर रहे हैं, अपने खुशबू से, अपनी मोहब्बत से वीरानी को गुलशन में बदल रहे हैं, गम को खुशी में बदल रहे हैं, चेहरे में आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, बल्कि हम सबों का ये इच्छा है, और हमारे सारे चाहने वालों को, देखने वालों को यही दिल में तमन्ना है कि पथिक बाबा हमारे साथ रहें, हमें राह दिखाते रहें। मैं इनसे आखिरी निवेदन करूंगा कि ये अपना एक सबसे दिलफरेब
और सबसे पसंदीदा भजन सुनाएं और जिसकी तृप्ति हम सब उठाएं। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना। मैं हूँ पथिक फिर मत कहना आगे चलकर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं हूँ पथिक यदि तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तो संग से कदम, ये निर्णय है, यदि तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तुम संग में कदम बढ़ाओ। मैं जैसा हूँ तुम भी वैसा अपना अंतर रूप बनाओ। मैं जैसा हूँ तुम भी वैसा अपना अंतर रूप बनाओ। कुछ भी हो निज भाग्य परिस्थिति कभी न अपना लक्ष्य भुलाओ। ऐसा कभी न हो, ऐसा न हो कहीं कुछ लालच बस तुम पीछे ही रह जाओ। फिर तुम पीछे ही रह जाओ तब तो अति ही दुष्कर होगा। तब तो अति ही दुष्कर होगा। खो करके मुझको फिर पाना। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना। चाहे तुम अपने मन में, चाहे ऐसा न हो कहीं कुछ, ये निर्णय है, कुछ भी हो निज भाग्य परिस्थिति कभी न अपना लक्ष्य भुलाओ। ऐसा न हो कहीं कुछ लालच बस तुम पीछे ही रह जाओ तब तो अति ही दुष्कर होगा। खो करके मुझको फिर पाना। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे। यदि तुम अपने मन में कुछ दुनियावी ममता प्यार लिए हो और साथ ही मान शान के पद उपाधि अधिकार लिए हो, अपने जीवन रक्षा के हित धन वैभव का भार लिए हो, सत्य विमुख क्षण भंगुर माया मद तुम, सत्य विमुख क्षण भंगुर माया मैं यदि तुम आधार लिए हो तब तो मेरे संग में तुमको, तब तो मेरे संग में तुमको अति दुर्लभ है पैर उठाना। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे। मुझको मिले छूट गए, कुछ अब छूट जाने वाले हैं। कुछ संग में चलने को प्रेमी आगे भी आने वाले हैं। कुछ आलस्य प्रमाद भ्रांत हैं जो ठोकर खाने वाले हैं। कुछ अपने पुरुषार्थ प्रेम का पुरस्कार पाने वाले हैं, पुरस्कार पाने वाले हैं। यह तो बड़ी दूर की मंजिल, यह
तो बड़ी दूर की मंजिल, गिर गिर उठना चलते जाना, मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे। इस पथ में चलने वालों में, इस पथ के चलने वालों में किसी किसी को रोते सोते देखूं, सोते देखूं। कभी किसी को दुखद स्वप्न से कभी किसी को दुखद स्वप्न से भयवश जागृत होते देखूं। कहीं कहीं पर आतुरता से अपना सर्वस खोते देखूं। पुनः कहीं नैराश दिशा में, पुनः कहीं नैराश निशा में कुछ लोगों को रोते देखूं। मैं भी इन पथिकों में ही हूँ, मैं भी इन पथिकों में ही हूँ। पर अपनी धुन में दीवाना मैं हूँ पथिक समझ। इस पथ में चलने वालों को किसी किसी को सोते देखूं। कभी किसी को दुखद स्वप्न से भयवश चंचल रोते देखूं। कहीं कहीं पर आतुरता से अपना सर्वस खोते देखूं। पुनः कहीं नैराश निशा में कुछ लोगों को रोते देखूं। मैं भी इन पथिकों में ही हूँ, मैं भी इन पथिकों में ही हूँ। पर अपनी धुन में दीवाना मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे। समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना मैं हूँ पथिक। यह तो निश्चित ही है प्रियवर, यह तो निश्चित ही है प्रियवर, इसी राह से चलना होगा। इस अमूल्य अवसर को खोकर फिर पीछे कर मलना होगा। माया के इस बंधन दुख से फिर भी तुम्हें निकलना होगा। पड़े रहोगे जब तक इसमें चिंता नल से जलना होगा। तब तो यही उचित है साथी, तब तो यही उचित है साथी, तब तो यही उचित है साथी। अब कायरपन मत दिखलाना, अब कायरपन मत दिखलाना, मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे। तब तो मेरा तो अपनी गति में ही, मेरा तो अपनी गति में ही चलते रहना यही काम है। जहाँ किया विश्राम कहीं पर तनिक देर को वही धाम है। इसी तरह से बीत रहे दिन, कभी सुबह है कहीं शाम है। ठहर न सकता अधिक देर तक, ठहर न सकता अधिक देर तक, इसीलिए तो पथिक नाम है। इसीलिए इस अनंत के पथ में मेरा, इस अनंत के पथ में मेरा कोई निश्चित नहीं ठिकाना। मैं हूँ पथिक सखे तुम मुझसे। समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना, फिर मत कहना आगे चलकर मैंने तुम्हें
सोच समझ बूझ कर प्रीत बढ़ाना, लेकिन मुश्किल क्या कि इस पति के साथ प्रीत इतना हो गया है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत तो है ना सोचने की ना समझने की। हमारी मोहब्बत इनसे है, ये पति जहाँ चलते रहेंगे हम पीछे पीछे जाते रहेंगे, ना हम इनसे पीछा छुड़ाएंगे ना ये हमसे छुड़ाएंगे। ये इनका वादा है और मैं समझता हूँ ये वादा ये पूरा करते रहेंगे। हमें अपना मोहब्बत, अपनी खुशी, अपने खुशबू बांटते रहेंगे। हम इस खुशबुओं को आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि मनुष्यता के कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, इंसानियत का कल्याण हो। और इसी के साथ मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर आप सबों और श्रोताओं की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये बार बार हमारे बीच आएँ और हमें रास्ता दिखाएं। प्रणाम।